हेलो एवरीवन, ऊर्जा संरक्षण की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले मैं यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है जिसमें कि 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 9वां लेक्चर चल रहा है। तो ऊर्जा के बारे में आप काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा का हमारे वायुमंडल में प्रभाव, कि जो ऊर्जा है उसका क्या हमारे वायुमंडल में प्रभाव पड़ा है। जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला को जलाने पर हमें एनर्जी प्राप्त हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया जो है, तो उससे हमारे वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जिसमें कि पहला है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, जिसमें कि पहला है अम्लीय वर्षा, जिसमें कि पहला है अम्लीय वर्षा, इंग्लिश में एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन की जब भी बात करते हैं तो एसिड रेन का मतलब अम्लीय वर्षा, इसका मतलब कि ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की कुछ मात्रा पाई जाए। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा ताजमहल है उसका जो रंग है धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, पीला होता जाएगा। जो ताजमहल है उसका रंग जो है वो पीला होता है। क्यों हो रहा है, उसके क्या रीजंस हैं? तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो हमारे वायुमंडल में जो घट रही चीज़ें, जो इंडस्ट्री वगैरह चल रही है या जो कल कारखाने चल रहे हैं, उन सब का हमारे इस वातावरण या वायुमंडल में बहुत बड़ा योगदान है। जिसमें कि पहला हम लोग देखते हैं एसिड रैन। एक्चुअली में होता क्या है, एसिड रैन में होता क्या है ये समझ मुझे बहुत अच्छे से कि एसिड रैन का मतलब क्या होगा कि जब सपोज दैट आपने कोयला बर्न किया, क्या किया, कोयले को आपने दहन किया। जब कोयले को आपने दहन किया तो उसमें से हमें क्या मिली, ऊर्जा मिली हीट के रूप में, प्लस अन्य बोले तो कार्बन प्लस अन्य गैस, ठीक है, अन्य गैस मिली, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड, ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, या और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो विभिन्न प्रकार की गैसें मिलती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये विभिन्न प्रकार की गैसें जलाने पर हमें प्राप्त होती है। जैसे आपने पेट्रोलियम पदार्थ जलाया तो उसमें कार्बन के ऑक्साइड मिलेंगे, कार्बन मिलेगा, और उसी प्रकार की कोयला जलाया जाता है, दहन किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सो मेनी गैसें इसमें से मिलती हैं। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है या ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये हमारे वायुमंडल में क्या होती है बेटा, मिल जाती है। और हमारे वायुमंडल में जैसा कि जानते हैं जलवाष्प भी है। जलवाष्प ये क्या करती है, वायुमंडल की ये चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड की विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, ये हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर पहुंच जाती है, जहां पर वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर पहुंच जाती है, जहां पर जलवाष्प, जिसको हम लोग बादल कहते हैं, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। और ये यदि बारिश, इसीलिए कहा जाता है कि जब पहली बारिश होती है तो नहीं नहाना चाहिए या नहीं भीगना चाहिए, क्यों, क्योंकि उस समय एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वाटर में या लैंड में ज़्यादा होती है। इसीलिए जब बारिश में हम भीगते हैं तो हमारे शरीर में कुछ नहीं होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पहली जो बारिश होती है उसमें नहीं भीगना चाहिए। इसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर, इसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जलवाष्प से मिलकर क्या बना देती है, नाइट्रिक एसिड बना देती है। क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है बेटा, नाइट्रिक एसिड बनाती है। और ये नाइट्रिक एसिड वाटर में मिलकर एसिडिक रूप जो है, अगर वहाँ पे बादल जब बारिश होती है तो चूंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं हुई, हल्की बूंदाबांदी होती है, तो ये एसिड वाटर के साथ मिलकर हमारी अगर बॉडी में पड़ते हैं तो खुजलाहट होने लगती है, जो है फुंसी वगैरह निकलने लगती है,
ठीक है। उस समय क्या होती है बेटा, अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा का दुष्परिणाम तो ये रहा कि लंदन में एक झील थी, वहाँ पे अम्लीय वर्षा इतनी ज़्यादा हुई थी कि वहाँ पे जो समुद्री जीव जंतु थे, मछलियाँ थी, वो खत्म हो गए थे। दूसरा जो जब अम्लीय वर्षा होती है तो समस्त जीव जंतु या वनस्पति संपदाओं पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, नष्ट होने लगते हैं। जैसे कि सपोज जानते हैं एसिड जो होता है, सपोज दैट एसिड है और उसमें हम किसी पेड़ पौधे में कांटे में डालेंगे या डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एसिड डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है, उस पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ये हुआ कि अगर जीव जंतु या वनस्पति संपदाओं में अगर एसिड रेन होती है या बारिश होती है, अम्लीय वर्षा होती है, तो उस पर उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर सपोज दैट ये कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला और पेट्रोलियम मटेरियल का कंबस्शन ना करें तो ये विभिन्न प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में नहीं आएंगी। और जब वायुमंडल में नहीं आएंगी तो हमारा जो इन्वायरमेंटल साइकिल बनी हुई है वो क्या होगी, बैलेंस होगी। अब चूंकि हम कोयला वगैरह इतना अधिक मात्रा में जलाते हैं कि जिसमें कि विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, इन्वायरमेंट में पहुँचती हैं, जो कि वाटर वेपर के साथ मिलकर अम्ल का फॉर्मेशन करती है, अम्ल बनाती है, जो कि धीरे धीरे वो अम्लीय वर्षा का रूप ले देती है। ठीक है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आने वाला जो ताजमहल है उसका रंग इसीलिए पीला होता जा रहा है, क्योंकि ताज जो आगरा है उसके बगल में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाई गई, एक पेट्रोलियम शोधक कारखाना लगाया गया, जिसमें से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर युक्त यौगिक निकलते हैं, जो कि धीरे धीरे जो वाटर वेपर होती है उसके साथ मिलकर अम्ल का फॉर्मेशन करती है, जो कि धीरे धीरे उनकी सतह पर वो क्या होते रहते हैं, जिप्सम वगैरह को नष्ट करके विभिन्न प्रकार के कलर उत्पन्न करते रहते हैं। इसीलिए संगमरमर का जो कलर है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसकी वजह से वहाँ पे जो गैसें निकल रही हैं उसका वहाँ पे बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम है। इसीलिए वहाँ चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसने डिसीजन दिया कि इस जो है धरोहर को संरक्षित करने के लिए जो पेट्रोलियम शोधक कारखाने लगाए गए हैं उसको जो है उस सिटी से बाहर किया जाए। उसके अलावा देखिए कई काफी सर्वे में आया था कि जो अम्लीय वर्षा है उसका काफी बहुत ही गहरा प्रभाव है। अगर हम लोग अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा से जल दूषित हो जाता है। भाई मान लीजिए एसिड रेन होगी, तो अगर एसिड रेन होगी तो जो जल नीचे आएगा बारिश के रूप में, जो नीचे आता है, जैसे कहा जाता है कि सबसे प्योर वाटर जो होता है वो रेन वाटर होता है, सबसे शुद्ध वाटर होता है, जो शुद्ध जल वो क्या होता है बेटा, वर्षा का जल होता है। कौन सा होता है, वर्षा का जल होता है। जो बारिश का पानी होता है वो सबसे शुद्ध होता है। अगर इसमें किसी प्रकार की अम्लीय मात्रा मिल जाती है तो शुद्ध कहाँ होगा, नहीं। तो इससे मान लीजिए नदियों या तालाब में जो पानी होंगे वो कहीं ना कहीं प्रदूषित होंगे, कहीं ना कहीं उसमें अम्ल की मात्रा प्रेजेंट होगी। और जब अम्ल की मात्रा प्रेजेंट होगी तो जाहिर सी बात है जो समस्त जीव जंतु होंगे या वनस्पति संपदाएं होंगी उन पर भी बहुत ही गहरा दुष्परिणाम पड़ेगा। दूसरा नंबर है अम्लीय वर्षा से जंगलों में क्षति पहुंचती है। जाहिर सी बात है एसिड रेन होगी तो उसमें क्या होगा कि जो वनस्पति संपदाएं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, नष्ट होने लगेंगी। तीसरा नंबर है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसमें जिप्सम में बदल देती है, जिसके कारण उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जो अम्लीय वर्षा है उसका बहुत ही घातक दुष्परिणाम है। वैसे तो अभी इंडिया में एक ही दो जगह ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण जो है इस प्रकार की घटना घटी अम्लीय वर्षा की। तो अगर इस पर विशेष ध्यान न दिया गया, आने वाले समय में विशेष ध्यान न दिया गया तो इसका बहुत ही भयानक दुष्परिणाम होगा। क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ कोयला खनन किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके उसमें से निकलने वाली
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है।